मेरा नाम डॉक्टर सुगंधा है। ये मेरे पापा हैं और ये मेरी मम्मी है। मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे। मेरे पापा को पिछले 13 साल से डायबिटीज़ है। तो इनिशियली शुरुआत में सब कुछ सही था। अभी पिछले 7-8 महीने से इनको दिक्कत हो रही थी। थोड़ा क्रिएटिनिन जिसको बोलते हैं कि ब्लड में किडनी ख़राब होने की वजह से एक तरह का टॉक्सिन समझ लीजिए, बाकी अगर लोकल लैंग्वेज में बोलें तो वो बढ़ जाता है। तो पापा का क्रिएटिनिन बढ़ रहा था, तो हम लोग दिखा रहे थे, बट उस समय ये था कि मे बी स्टेबलाइज हो जाए या फिर ठीक रहे, बट ग्रेजुअल धीरे धीरे ये बढ़ता ही गया। फिर प्रॉब्लम थी कि एक बार मतलब फिर पता चला कि इनको स्टेज 5 CKD बोलते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़, जब किडनी पूरी तरह से ख़राब हो जाती हैं, कि मतलब अब किडनीज़ काम नहीं कर रही हैं। तो ऐसा हमें पता चला। तो उस समय तो यही था कि अर्जेंट में क्या किया जा सकता है भाई, डायलिसिस। तो डायलिसिस के लिए पापा का हमने पहले फिस्टुला बनाया हाथ में यहाँ पे, तो लेकिन उसको भी मैच्योर होने में टाइम लगता है। उस समय हमें अर्जेंट था, तो इसलिए हमने यहाँ से एक पाइप डाली जाती है, नेक लाइन बोलते हैं, तो सेंट्रल कैथेटर करके डलता है, उससे डायलिसिस हुई इनकी कुछ बार। धीरे धीरे इनका फिस्टुला भी मैच्योर हो गया, तो फिर उसके बाद फिस्टुला से डायलिसिस होने लगी। लेकिन डायलिसिस लगातार होने से अब डायलिसिस के लिए भी यहाँ पे दिक्कत थी कि कहाँ कराना है, स्पेशली ऐसे लॉकडाउन के टाइम पे कहीं बहुत सारी जगह थी नहीं। मेरे कंसल्टेंट, मैं KGMC में काम करती हूँ, वहाँ पे मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में अभी MCH कर रही हूँ। तो मेरे कंसल्टेंट थे, उन्होंने इस हॉस्पिटल के बारे में बताया कि ये हॉस्पिटल अच्छा है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो, केयर वगैरह सब कुछ बढ़िया होगा। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे डॉक्टर वेंकटेश से मिले, उनसे अपॉइंटमेंट लिया, उनसे सारी बातें वगैरह की। तो उसके बाद यहाँ पे डायलिसिस इनका पहले नेकलाइन से शुरू हुआ, फिर फिस्टुला से होने लगा। बट डायलिसिस के बाद भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि अब डायलिसिस हफ्ते में 2 बार होता था, लेकिन अब हर तीसरे दिन डायलिसिस होती थी, बट 2 दिन बाद ही पापा को दिक्कत होने लगती थी, जैसे थोड़ा पैरों में सूजन, मुँह पे सूजन वापस से आ जाती थी, थोड़ी दिक्कत होती थी सांस लेने में भी। तो और भी ऑप्शंस थे ट्रांसप्लांट का, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि क्या ट्रांसप्लांट का क्या ऑप्शन है। फिर हमें पता चला इस हॉस्पिटल में भी ट्रांसप्लांट होता है, तो और डोनर्स वगैरह ये सब की बात की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब ट्रांसप्लांट होता है। प्लस उन्होंने ये भी सारा कुछ बताया हमें कि डायबिटीज़ होने की वजह से रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, और कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब आदमी डायलिसिस पे अगर रहे तो कितने दिन तक जिंदा रहेगा, एक एवरेज, किसी इंडिविजुअल के बारे में तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन एक एवरेज कि अगर 100 मरीजों की डायलिसिस होती है और 100 मरीजों का ट्रांसप्लांट होता है, तो बेटर किस में होगा। तो ऑब्वियसली फिर जो एक्सपेक्टेंसी, मतलब जिंदा रहने की ड्यूरेशन, अवधि जो बोलते हैं, और साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि कितनी बेहतर ज़िंदगी, जितनी ज़िंदगी है उसको कितनी बेहतर जी सके, वो सब कुछ ही ट्रांसप्लांट में ही ज़्यादा मिला हम लोगों को। फिर डोनर की बात थी, तो मैं और मम्मी दोनों ही देने के लिए तैयार थे। मेरे पापा का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, मेरा भी B पॉजिटिव है, मम्मी का O पॉजिटिव है, बट मेरे दोनों पेरेंट्स मेरे लिए तो रेडी नहीं थे। तो फिर मम्मी का था कि मम्मी डोनेट करेंगी, तो उसके लिए कुछ टेस्ट वगैरह थे। उस समय पे मेरे पापा सर्जिकली फिट नहीं थे, मतलब उनके फेफड़ों के चारों तरफ पानी था, थोड़ा पेट में पानी था, तो ऐसे कंडीशन में उनको फिट करना था, बॉडी में प्रोटीन्स की कमी थी, तो ऐसे कंडीशन में सर्जरी करना इज़ नॉट दैट गुड। तो वो सब कुछ फिट, मतलब उनको फिट करने के लिए भी यहाँ के डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की है एक्चुअली। और फिर जो भी टेस्ट वगैरह थे, थोड़े लीगल फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि मेरे मम्मी पापा का मैरिज सर्टिफिकेट, प्लस ओरिजिनली वी आर फ्रॉम बिहार, तो वहाँ के गवर्नमेंट किसी ऑफिशियल से वी हैव टू गेट इट साइंड कि दे आर नॉट हैविंग प्रॉब्लम कि हम यूपी में ऑपरेशन कराएं। और उसके बाद बाकी पूरी जिम्मेदारी इस हॉस्पिटल ने ले ली थी, तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। सारा कुछ इनकी फ़िटनेस से कैसे करना है, क्या ड्रग्स चाहिए, क्या क्या टेस्ट होने हैं, वो सब कुछ इन्होंने सारा अपने तरफ से ही कराया है। बाकी ट्रांसप्लांट का भी, मतलब जो मुझे नहीं लगता कि जो यहाँ पे जो भी, मतलब जितनी अच्छी फैसिलिटी हमें मिली, और जो भी, प्लस एक और दिक्कत थी मेरी मम्मी में, वो डोनर थी, तो उनके थोड़ा एनाटमी डिफरेंट था। शुड आई टेल दिस? ओके। सो मेरी मम्मी की दोनों किडनी में 2-2 रीनल आर्टरी थी, मतलब आप
आपको मैं जैसे समझाऊं कि दो दो नसें थी जो नॉर्मली सब में एक होती हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा डर था कि ऑपरेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा या जो भी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर ने हमें सब कुछ बताया था पहले ही कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ये वो, बट अल्टीमेटली ये था कि फॉर एनी सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस हर सर्जरी में होती हैं, छोटी से लेके बड़ी सर्जरी। तो हमने वो रिस्क उठा के लिया और मतलब वो रिस्क उठा के सर्जरी कराने के बाद भी मतलब यूँ कहिए कि हमें फल बहुत अच्छा मिला। और जैसा कि सर कहते हैं कि मम्मी की किडनी पापा की बॉडी में अभी दौड़ रही है, तो वो सही में दौड़ रही है और पोस्ट ऑपरेटिव भी सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर जिनको भी ऐसे किडनी ख़राब होने की प्रॉब्लम हो, जिनकी भी फैमिली में, और आपके पास डोनर हैं, अवेलेबल हैं, तो ट्रांसप्लांट हमेशा ही एक बेहतर ऑप्शन है डायलिसिस से।